हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। J-10C के पाकिस्तान एयरफोर्स में टोटल नंबर्स को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स टोटल कितने नंबर्स में J-10C एक्वायर करेगी और अभी तक कितने J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोस बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचती रहें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खासकर यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से ये न्यूज ब्रेक की जा रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितने J-10C एक्वायर करने थे वो कर लिए हैं, जो कि 18 से 20 की तादाद में हैं, और इससे ज्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C को एक्वायर करने का इरादा नहीं रखती। तो इस वक्त हमने भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इस बात को बिल्कुल रद्द किया था और हमने मेंशन किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कम से कम 2 स्क्वाड्रन J-10C इंडक्ट करेगी, यानी कि तकरीबन 36 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होंगे। तो अभी एक आर्टिकल निकल के सामने आया है जो कि सिपरे की तरफ से पब्लिश किया गया है, और अगर इस आर्टिकल या पब्लिशर के बारे में बताता चलूं तो ये एक ऑथेंटिक इदारा या थिंक टैंक माना जाता है, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीज को लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं और इनकी पब्लिश की गई इंफॉर्मेशन को तकरीबन 95% एक्यूरेट माना जाता है। इस दफा इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान जितनी भी डिफेंस डील हुई है और जितने भी वेपन्स पाकिस्तान ने चाइना से इंडक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग J-10C, इनके बारे में एक मुकम्मल आर्टिकल लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से अब तक 20 J-10C इंडक्ट कर चुकी है और तकरीबन 16 मजीद J-10C बहुत जल्द इंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल 36 की तादाद में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की तरफ से मजीद 2 बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे, जो कि 8 एयरक्राफ्ट पे मुश्तमिल होंगे। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 के करीब एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। तो इस तरह J-10C के मुकम्मल 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटजी J-10C के बारे में थी, वो सिर्फ इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था, और इंडिया के पास भी इस वक्त तकरीबन 36 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, क्योंकि जियोग्राफिकल अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा मुल्क है। इस हिसाब से पाकिस्तान के J-10C इंडिया के राफेल के अगेंस्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस को 4 टाइम्स ज्यादा सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट के साथ मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल भी इंडिया को डिलीवर नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान को PL-15 J-10C के साथ डिलीवर की गई है, जिसकी रेंज 200+ किलोमीटर के अप्रोक्स बताई जा रही है। इसी के साथ फ्यूचर में J-10C के साथ PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाएगी। जहाँ पे अगर PL-17 की बात की जाए तो इसकी रेंज 400+ किलोमीटर के अप्रोक्स बताई जाती है, जो कि स्लो मूविंग और हाई वैल्यू टारगेट्स जिनमें अवॉक्स, रिफ्यूलर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या इस तरह के मजीद फोर्स मल्टीप्लायर एयरक्राफ्ट हों, उनको शूट डाउन किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तान को मजीद J-10C इंडक्ट करने चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी इस टाइम देखी जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स की तरफ बढ़ रही है, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद PFX प्रोग्राम और प्रोजेक्ट AZM के तहत बनाए जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेप फॉरवर्ड करेगी। PFX प्रोग्राम की टाइम लाइन भी 2030 तक बताई जा रही है, और जिस तरह के स्पेक्स इस एयरक्राफ्ट के सामने आ रहे हैं, इस हिसाब से ये एयरक्राफ्ट J-10C से भी सुपीरियर एयरक्राफ्ट के तौर पे सामने आएगा। और इसी के साथ चाइना के J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी अगले 2 से 3 साल तक इंडक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगले 10 से 15 साल तक पाकिस्तान एयरफोर्स को एक क्लियर एज हासिल होगा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, जिसको टैकल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 20 साल लग सकते हैं, क्योंकि इंडिया के तेजाज एयरक्राफ्ट अभी तक डिले का शिकार हैं और उनको मुकम्मल तौर पर इंडक्ट करने के लिए इंडिया को मजीद 2 से 3 साल लगेंगे। लेकिन ये भी एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अभी भी मौजूद हैं। और जहां तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात है, तो अमेरिका की तरफ से ये बात क्लियर की जा चुकी है कि F-35 इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। जहां तक रशिया के Su-57 की बात है, तो इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि Su-57 इस वक्त मुकम्मल तौर पे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज को कहीं ना कहीं लैग करता है। बट ये इंडिया का सरदर्द है तो उन्हीं को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हमेशा डरावना ख्वाब बन के रही है। और अब जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान एयरफोर्स लेके चल रही है, इस हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स कैपेबिलिटी वाइज इंडियन एयरफोर्स को फार बिहाइंड छोड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।